हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य। और आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और जिसमें हम आपसे टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन, कि मतलब उनका सिक्रेशन का मोड क्या है, वो किस तरीके से अपने सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। तो इसके हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो हैं वो तीन तरीके की होती हैं। ग्लैंड्स कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके की। फर्स्ट इज होलोक्राइन, सेकंड इज एपोक्राइन एंड थर्ड इज मीरोक्राइन। अब देखिए होलोक्राइन में क्या होता है। द होल सेल, होलोक्राइन का मतलब ये हुआ कि होल सेल, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, पूरी की पूरी सेल ही क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है या डिटैच हो जाती है विद द सिक्रीशन। मतलब सेल के अंदर जो सिक्रीशन बना हुआ है उसके सिक्रेटरी मटेरियल के साथ पूरी सेल ही बर्स्ट हो जाती है, और पूरी सेल बर्स्ट हुई तो सिक्रेटरी मटेरियल बाहर भी आ जाता है। तो इसको हम होलोक्राइन कहते हैं, है ना। तो सिक्रीशन के दौरान पूरी सेल ही बर्स्ट हो जाती है और सिक्रेटरी प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, जैसे सीबेसियस ग्लैंड और मीबोमियन ग्लैंड वगैरह होती है आईज में वो। और आपके सामने डायग्राम ये है कि ये सेल है, सेल के अंदर सिक्रेटरी प्रोडक्ट है और पूरी की पूरी सेल ही क्या हो गई, बर्स्ट हो गई और ये सिक्रेशन इसके बाहर आ गए। ठीक है। दूसरा है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन में क्या होता है, ओनली द एपिकल पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट अलोंग विद द सिक्रेशन। मतलब सिक्रेशन के दौरान सिक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं कि जैसे ये सेल है ना, तो सिक्रेटरी प्रोडक्ट जाके पूरे के पूरे ये एपिकल पार्ट पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और सेल का केवल एपिकल पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द सिक्रेशन। मतलब सिक्रेशन के दौरान सेल का एपिकल पार्ट जहाँ पे सारे सिक्रेटरी प्रोडक्ट जाके क्या हो गए हैं, डिपॉजिट हो चुके हैं, उसके वही एपिकल पार्ट के साथ ही सेल का जो मतलब ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट के साथ ही सेल का एपिकल पार्ट भी लॉस हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मेमरी ग्लैंड एंड एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड। एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड का मतलब जो आर्म पिट के पास है, जो प्यूबिक हेयर से मतलब हम कहते हैं प्यूबिक रीजन में है, इसको एक्सिलरी कहा जाता है, एक्सिलरी पोजीशन। तो एक्सिलरी जो एरिया है, आर्म पिट है, प्यूबिक एरिया है, उसमें जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो एपोक्राइन होते हैं। ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड एंड एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड। मीरोक्राइन का मतलब होता है नो पार्ट ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड। सेल का कोई पार्ट सिक्रीशन के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज्ड आउट वाया सिंपल डिफ्यूजन। देखिए ये है ना, तो यहाँ पे जितने भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट हैं ये सेल से सिंपल डिफ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं, सेल का कोई पार्ट यहाँ लॉस नहीं होता, तो इसको हम मीरोक्राइन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड इसी में आते हैं एक्सेप्ट एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड एंड मोस्ट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। जितने भी पेनक्रियाटिक ग्लैंड या आपके लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सब जितने भी हैं वो सब मीरोक्राइन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा होलोक्राइन, एपोक्राइन और मीरोक्राइन। होलोक्राइन का मतलब ये हुआ पूरी सेल बर्स्ट हो जाती है सिक्रीशन के साथ। एपोक्राइन का मतलब हुआ कि सेल का केवल एपिकल पार्ट लॉस हो जाता है सिक्रीशन के साथ। और मीरोक्राइन का मतलब सेल का कोई भी पार्ट लॉस नहीं होता या सेल को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती, उसका कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता, जो सिक्रेशन है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो आई होप कि एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ आपको ये जो टॉपिक है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, डीट्रिपल एसबी या एमआरएस, एनवीएस, केवीएस या स्टेट एग्जामिनेशन बायोलॉजी का आपको देना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, तो सारे के सारे बैचेस अपने पास अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।